नून लीग के आते ही इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। FIA का मोनिस सलाही के खिलाफ तहकीकात का फैसला। ज़राए ये बताते हैं कि FIA की जानिब से तहकीकात की जाएंगी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। इस पर मोनिस सलाही का ट्विटर पर के हवाले से रद्द-ए-अमल सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने इस खबर पर कहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे, उनसे सूरत हाल जानेंगे मज़हर इकबाल से। मज़हर, बताइएगा कौन सा केस है, क्या डिटेल है? जी, ये FIA शुगर मिल स्कैंडल में चीनी स्कैंडल की तहकीकात कर रहा था। कुछ अरसा से ये तहकीकात ठप थी। अब इसमें एक मरतबा फिर तेजी आ गई है और साबिक वफाकी वजीर चौधरी मोनिस सलाही के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। FIA हेडक्वार्टर ने लाहौर ऑफिस से इस बारे में तफसीलात तलब की हैं। FIA ने पंजाब की 9 शुगर मिल के खिलाफ चंद माह कबल चीनी महंगी होने की तहकीकात शुरू की थी। इसमें दीगर मिल के अलावा एक अलायंस शुगर मिल है, वो भी शामिल थी। ज़राए ने बताया है कि ये शुगर मिल मोनिस सलाही के अलावा एक साबिक वफाकी वजीर जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, वो भी इसमें शेयर होल्डर हैं। इसमें जो रिपोर्ट मांगी गई है FIA हेडक्वार्टर की जानिब से लाहौर ऑफिस से, उसमें ये कहा गया है कि मोनिस सलाही के अलायंस मिल शुगर मिल में कितने शेयर हैं, इसकी रिपोर्ट दी जाए। और साबिक जो दौर में चीनी स्कैंडल था, जिसकी बड़ी बाज़गश्त सुनाई दी, बड़ी तहकीकात हुई हैं, उसमें अलायंस शुगर मिल का क्या किरदार रहा है। और ज़राए ने यह भी बताया है कि इस चीनी स्कैंडल में मोनिस सलाही को आइंदा चंद रोज में FIA तलब किए जाने का भी इम्कान है, ताकि इस केस के बारे में उनसे तहकीकात की जा सकें। जी ठीक है, मज़हर हमें आगाह कर रहे हैं कि मोनिस सलाही के खिलाफ तहकीकात की जाएंगी, मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की जाएंगी और बैरून मुल्क जायदादें बनाने के हवाले से की जाएंगी। मोनिस सलाही ने पिंडी के हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की और तहकीकात आला सतह की टीम करेगी। जबकि मोनिस सलाही का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर घुमन हमारे साथ हैं। खावर घुमन साहब, सर क्या कहिएगा, मोनिस सलाही के खिलाफ तहकीकात कर रही है और सबसे बड़े हामी हैं काफ लीग में वो PTI के, तो क्या आपके ख्याल में कि वो अब ये तहकीकात जो होंगी ये एक तरह से इंतकामी कार्रवाई है क्योंकि इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं वो? देखें, पंजाब के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बना हुआ है वो काफ लीग है, और काफ लीग के अंदर जो सबसे ज्यादा हमायत हम देख रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की, वो मोनिस सलाही की तरफ से हो रही है। अब जाहिर है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या नून लीग इस वक्त पंजाब के अंदर हुकूमत है या फेडरल के अंदर, अब उनको नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी अगर काफ लीग कायम रहती है। जाहिर है पंजाब के अंदर ऑलरेडी जो नंबर गेम है वो इनके हक में नहीं है, लिहाजा उनकी कोशिश यही है कि उनके सामने अगर काफ लीग में मोनिस सलाही खड़ा है तो मोनिस सलाही को जो इस वक्त निशाना बनाया जाए। देखें कितनी हैरानगी की बात है, ये वही चौधरी बरादरान हैं जिनके घर हमने देखा 2-2.5 महीने पहले शहबाज शरीफ साहब गए, आसिफ अली जरदारी साहब गए, प्लेट में रख के उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप दी पंजाब की। जब उन्होंने इनकार किया कि हमने PTI का साथ नहीं छोड़ना, तो फिर उसके बाद आज हालात वाक़यात देख रहे हैं। उन्हीं चौधरी बरादरान में से चौधरी सालक उनके फर्स्ट कजन हैं, वो काबीना का हिस्सा हैं और मोनिस सलाही के खिलाफ ये केस है। तो ये पाकिस्तान की सियासत में बदकिस्मती से एक पुरानी रवायत है। ज़ाहिर है नून लीग ने माजी के अंदर इस तरह की जो स्ट्रेटजीज हमेशा अपनाई हैं, यही उनका मोडस ऑपरेंडी रहा है, यही लाया अमल वो अपनाते हैं जब भी उनके सामने कोई सियासी इस वक्त चैलेंज होता है, तो यही वो कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जिस तरह के हालात वाक़यात अब बन चुके हुए हैं इस तरह की हरकतों से कुछ फर्क पड़ेगा। जाहिर है मोनिस सलाही ने अपनी पार्टी के अंदर और बहसियत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ का हिस्सा होते हुए भी उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है। आपको याद होगा लाहौर में जब लाहौर का जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान पे, वहां पे भी उन्होंने खिताब किया था, तो उनका बड़ा क्लियर स्टैंड है। कल भी हम सुन रहे थे जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, उन्होंने यही कहा था कि हम शुरू दिन से इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं और आप देखते हैं कि किस हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जाती है। वक्त इनके पास कम है, कोशिश वो पूरी करेंगे ये सारे हरबे इस्तेमाल करने के, लेकिन मेरे ख्याल से अब इसका कोई फायदा कोई नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि वो भी जो दीवार के ऊपर हकीकत लिखी हुई है उसको पढ़ लें,
हकीकत यही है कि अवाम के पास चला जाया जाए, एक फ्रेश मैंडेट लें। अगर अवाम उनको वोट देती है तो वो आके अपनी मजबूत हुकूमत करें, अगर नहीं देते तो जाहिर है फिर उनको जो अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। अब इस तरह की हरकतों से मैं नहीं समझता उनको कोई सियासी फ़ायदा पहुँचने वाला है। आपने कहा कि कोई सियासी फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जैसे आपने भी बताया और हम सब ने देखा कि किस तरीके से नून लीग, जो कि बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी काफ लीग से मुलाकात के लिए, इनके घर जाते हैं। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि चौधरी शुजात के बेटे अब नून लीग की साइड पर हैं, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही इमरान खान के बड़े सपोर्टर हैं। आपके ख्याल में ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि मज़ीद दरार डाली जाए या अपनी तरफ किया जाए, क्या कामयाब हो सकेंगे? जो रद्द-ए-अमल आया है मोनिस इलाही का, उस पर क्या कहेंगे? देखें, इस तरह के जो फैसले होते हैं वो हमेशा जो आपके खिलाफ ही जाते हैं। अब ये इस वक्त पैनिक मोड के अंदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले। उसकी वजह ये है कि पंजाब असम्बली में इनकी जो नंबर गेम है वो अभी तक जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं वो इनके हक में नहीं है। अब पंजाब असम्बली का बजट आपने पेश करना है। बजट में अगर आपके पास सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर पा रहे तो ऑटोमेटिकली आपकी हुकूमत गिरेगी। उसके बाद क्या आपने गवर्नर रूल लगाना है, क्या करना है? ज़ाहिर है अभी हमारे जो नए नवेले हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज जो हैं, अभी तो ज़ाहिर है उनका दिल भी नहीं भरा चीफ मिनिस्ट्री से, तो हुकूमत गिरती है तो फिर इसके बाद क्या मरला होगा। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर मजीद चीज़ें वाजे हो जाएंगी। जहाँ तक आपका सवाल ये है कि जो है चौधरी बरादरान के अंदर ये जो दरार है वो तो काफ़ी वाजे हो गई है। जाहिर है एक ख़ानदान का एक हिस्सा इस वक्त जो है हुकूमत का हिस्सा है वफाक के अंदर, वो वफाकी काबीना है। इसी तरह इनके जो चीमा साहब हैं माजी के अंदर भी वो आपको पता है पीटीआई हुकूमत का हिस्सा है, तारिक बशीर चीमा साहब वो अब भी हैं। लिहाजा वो ये दो हिस्से तो हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब चौधरी बरादरान की आपस की मुलाकातें कुछ हुई हैं, कुछ तय है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन ये जो अमल अब हमें नजर आ रहा है हुकूमत की तरफ से, उससे तो बड़ा वाजे है कि उन्होंने भी, हुकूमत ने भी और ख़ास तौर पर नून लीग ने ये लाइन एक खींच दी है कि जो हमारे साथ है वो बिल्कुल सेफ है और जो हमारे खिलाफ है तो उसको हमारी जो रियासती ताकत का सामना करना पड़ेगा। और मैं नहीं समझता इसमें कोई बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है। नून लीग की सियासत माजी में भी इसी तरह की रही है। वो मीडिया को भी मारते हैं, मीडिया के खिलाफ भी आपको याद होगा उन्होंने सहाफ़ियों को या वो अपने साथ में लाते हैं। दर्जनों ऐसी मिसालें हैं कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट को इन्होंने मुख्तलिफ ओहदे दिए। पिछले 2013 से 2018 तक भी आपने देखा। और जो सहाफ़ी इनके साथ नहीं मिलते, जो इनकी बात नहीं मानते, उनको फिर इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाते हैं। और यही तरीक़ाकार हम सियासतदानों के खिलाफ इनका नज़र देख रहे हैं। अब 2022 है, सियासत काफ़ी बदल गई हुई है। अब हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, एक्सेस इंफॉर्मेशन है, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। तो जमहूरियत का एक ही फ़ायदा होता है, उसका वो फ़ायदा यही है कि आप अवाम के पास जाएं, अवाम से पूछ लें कि वो कौन सी पार्टी को अपना मैंडेट या अपना वोट देना चाहते हैं। उस पार्टी को जो है जो मैंडेट मिलना चाहिए जिसको अवाम देना चाहते हैं और वो हुकूमत करे। अब ये जो लूली लंगड़ी जमहूरियत हम देख रहे हैं कि एक जो बड़ी पार्टी क्या है उसको आपने पार्लियामान से निकाल बाहर फेंका हुआ है और पंजाब में भी अकलीती पार्टी की बेस पर आप हुकूमत कर रहे हैं सबसे बड़े सूबे के अंदर। तो इस तरह मामला मैं नहीं समझता चलते नज़र आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी मुलाकात हुई थी इमरान खान से और कुछ बाकी भी जो मुख्तलिफ जो कॉर्नर से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि तमाम जो हल्के हैं इस वक्त नज़र आने वाले और नज़र ना आने वाले वो ये समझ रहे हैं कि मुल्क को जो इस वक्त दरपेश मौजूदा मुआशी और सियासी चैलेंजेस का सामना है उसका वाहिद हल एक मुस्तहकम हुकूमत है। और वो मुस्तहकम हुकूमत एक ही शक्ल में सामने आ सकती है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर, साफ और शफाफ इंतखाबात करवा दिए जाएँ और लोग जिसको चुने उसको उसके पास इख्तियार हो और वो फिर अपने सख्त जो आसान फैसले उसमें करने आवाम के लिए वो करें। लेकिन आपके ख्याल में ये जो ये कहते हैं आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टीवी पर, पहले भी कहते रहे, बार बार कहते हैं तकरीर में कि हम इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, ये टैक्टिक्स जो अपनाए जा रहे हैं, आपके ख्याल में जो मईशत को मामलात दरपेश हैं और ये इस तरह के मूव करके अपने लिए और मसाइल नहीं खड़ी कर देगी हुकूमत? देखें, एक आम फहम बात है लेकिन ये हमारे दोस्त है नून लीग के उनको समझ नहीं आती है अंग्रेजी में। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि जो इंस्टेबिलिटी ब्रीड्स, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है दैट ब्रीड्स जो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, कि बगैर सियासी इस्तेहकाम के किसी भी मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आपके मुल्क के अंदर कारोबार नहीं चलेगा, आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आएगी। अब तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपकी रेटिंग मनफी कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक ही है कि आपके मुल्क के अंदर
सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसकी बड़ी वजह ये भी है, आपने मेंशन किया। बहुत शुक्रिया खबर घुमन साहब। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।